हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं नीलम और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ फैशन, स्किन और मेकअप से रिलेटेड। तो जैसा आप सभी को पता है, मेरी एक मेकअप की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मेरी एक कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है जिसमें मैं आपको घर बैठे प्रोफेशनल मेकअप की सीरीज से आपको अच्छे से अच्छा मेकअप कोर्स करवा सकूं। जो लेडीज या जो बहनें हैं मेरी, जो बाहर जाके मेकअप नहीं सीख पा रही हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या घर से नहीं निकल पा रही है और उनको खुद को ग्रूम करना है, खुद के लिए मेकअप सीखना है या एज अ जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग में काम करना है, कुछ भी करना है और उनको मेकअप सीखना है, तो मैं जो ये सीरीज शुरू कर रही हूँ उस सीरीज को स्टार्ट टू एंड अगर आप पूरा देखते हैं, विदाउट स्किप किए मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाती हूँ कि आप घर बैठे अच्छे से अच्छा मेकअप सीख पाएंगे। और आज से अगर 10 साल बाद की भी मैं बात करूँ तो जो मैं ये थ्योरी सेशन ले रही हूँ, ये थ्योरी वही की वही रहने वाली है। मेकअप में थ्योरी का बहुत ज्यादा मेन पार्ट होता है। अभी हमारा थ्योरी सेशन चल रहा है जिसमें मैं 6 से 7 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने स्किन केयर रूटीन, मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रेप कैसे करना, न्यूट्रलाइज कैसे, हर चीज पे मैंने टॉपिक पे वीडियो बनाया है। फाउंडेशन का हम शेड कैसे चूज करें, एचडी फाउंडेशन, नॉन एचडी फाउंडेशन में क्या डिफरेंस होता है, हर चीज टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया। वो आप वीडियो मेरे जो मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टिंग एंड कंसीलिंग। करेक्टर और कंसीलर में क्या डिफरेंस होता है, हमें कंसीलर यूज करना चाहिए या करेक्टर यूज करना चाहिए, करेक्टर क्या होते हैं, कंसीलर क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टर और कंसीलर। करेक्टर और कंसीलर को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो शायद मैंने इसका बीच में बनाया भी है, जब मेरा टॉपिक चला था कलर व्हील का, तब मैंने छोटा सा टॉपिक इसका बीच में बनाया भी था। आज हम इस पे डिस्क्राइब में बात करने वाले हैं पूरी। सो करेक्टर और कंसीलर में क्या डिफरेंस होता है, इससे पहले हमें कलर व्हील जानना जरूरी है। प्रॉपर कलर व्हील की बात नहीं कर रही हूँ, हमें सिर्फ शेड पता होने चाहिए जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हैं। सो हमारा प्राइमरी कलर जो है, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, जो हमने नेचर से मिले हैं, जो कलर किसी में मिक्स करके नहीं बनते, दैट इज द प्राइमरी कलर्स। सो रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 कलर हमें प्राइमरी कलर कहलाते हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो किसी को मिक्स मैच करके नहीं बनते हैं। सो हमारे प्राइमरी कलर कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। अगर आप मेकअप को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। जो भी मैं चीजें बताती हूँ, मैं नोट्स बोलती हूँ। देखिए, हर चीज हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के नहीं बता सकते, हम कई बातें बोलते भी हैं, जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो रेड, येलो एंड ब्लू हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब 2 प्राइमरी कलर को मिलाने से एक सेकेंडरी कलर बनता है। अब आप बोलेंगे ये मैं क्यों समझा रही हूँ जब मुझे करेक्टर और कंसीलर की बात करनी है? तो ये चीज जरूरी है क्योंकि करेक्टर और कंसीलर सारा कलर व्हील पे ही डिपेंड करता है। सो हमारे प्राइमरी कलर है रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, अब रेड, येलो, ब्लू, अब हमें अगर रेड और येलो को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक ऑरेंज शेड रेडी हो जाता है। आप अपने घर में कोई भी लिपस्टिक्स को ही मिक्स मैच करके देखिए, या फिर बच्चों के जो पेंटिंग वाले कलर्स होते हैं उन दोनों को पानी के अंदर मिक्स करके देखिए। रेड और येलो को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा ऑरेंज कलर रेडी होता है। ओके, येलो एंड ब्लू को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा ग्रीन कलर रेडी हो जाता है। अगर हम ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो हमारा वॉयलेट कलर रेडी होता है। अब ये जो 3 कलर दूसरे निकल के आए हैं 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करने से, जो एक सेकेंडरी कलर बना है, वो हमारा कलर व्हील जो होता है, ये सारा हमारे करेक्टर और कंसीलिंग में यूज होता है। सो मेन डिफरेंस क्या होता है करेक्टर और कंसीलर में, और हम ये यूज क्यों करते हैं? देखिए, जब भी हम मेकअप करते हैं, हम मेकअप क्यों करते हैं? हमारा मेकअप करने का उद्देश्य ये होता है कि हमारी स्किन, किसी की भी स्किन एकदम फ्लॉलेस नहीं होती है। हर एक की स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। पिंपल मार्क्स हैं, एक्ने प्रॉब्लम है, या एक्ने के मार्क्स हैं, या पिगमेंटेशन है, या अनइवन स्किन टोन है। हर एक की स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो मेकअप करने का उद्देश्य ये होता है कि हम स्किन को एकदम इवन टोन बनाते, बिल्कुल फ्लॉलेस दिखाएं। तो उसको स्किन को फ्लॉलेस दिखाने के लिए अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगाते हैं तो स्किन कभी भी फ्लॉलेस लुक नहीं देगी। इसके लिए पहले आपको स्किन को करेक्ट करना होगा। करेक्ट मतलब जो हमारा करेक्टर होता है वो हमारा यूज करना होता है। करेक्टर क्या होते हैं? करेक्टर हमारी स्किन से डार्कर शेड के होते हैं। डार्कर शेड मतलब ऑरेंज, जस्ट ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, वॉयलेट कलर एंड रेड कलर।
ये सारे जो कलर्स हैं ये सारे हमारे कैरेक्टर्स के कलर हैं। अब कैरेक्टर मतलब रेड और येलो को हमने मिक्स किया तो ऑरेंज बन गया, ये हमारा कैरेक्टर है। येलो और ब्लू को मिक्स किया तो हमारा ग्रीन कलर बन गया, ये हमारा कैरेक्टर है। ब्लू एंड रेड को मिक्स किया तो हमारा वॉयलेट कलर रेडी हो गया, ये हमारा कैरेक्टर है। अब हम इनको यूज कहाँ करते हैं, कब यूज करते हैं? देखिए हमारी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। हमारी स्किन में एक्ने मार्क्स होते हैं, मेन प्रॉब्लम होती है। मोस्टली जो भी लेडीज हैं या गर्ल्स है, एक्ने की प्रॉब्लम लगभग देखी जाती है, जिनके मार्क्स हो जाते हैं या एक्टिव एक्ने होते हैं। फेस की सबसे मेन प्रॉब्लम है। अनइवन स्किन टोन होता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पिगमेंटेशन मोस्टली लेडीज में होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। डार्क सर्कल तो लगभग आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीजों को हाइड करने का काम करता है कैरेक्टर हमारी चीजों को करेक्ट करने का काम करता है। कैरेक्टर हमारी स्किन से डार्कर शेड के होते हैं और डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जस्ट लाइक ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, दिस टाइप ऑफ कलर्स, ये सारे कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर का हम यूज कहाँ करते हैं? देखिए अगर आप कलर व्हील में ध्यान से देखें तो जो जिसका अपोजिट कलर है, जस्ट ब्लू के सामने ऑरेंज है। अब आप बोलेंगे हमारी स्किन में ब्लू तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता है। जो हमारे डार्क सर्कल हैं वो ब्लू ही होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था हम अपना स्किन का अंडरटोन कैसे पहचाने, वो टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके एक बार जरूर देखें। आप अगर स्टार्ट टू एंड वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज प्रॉपर समझ में आएगी कि थ्योरी सेशन में क्या चल रहा है। अगर आप डायरेक्ट इस टॉपिक को देखेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारा किस टॉपिक पे वीडियो बन रहा है। जैसे मेरे पास में ये है फॉरएवर 52 की पैलेट, कंसीलर पैलेट है, ये करेक्टर पैलेट है। ये इसमें करेक्टर और कंसीलर दोनों ही चीज है। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि करेक्टर क्या होते हैं और कंसीलर क्या होते हैं। अब देखिए, अब जैसे देख पा रहे हैं ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये लाइट ऑरेंज कलर है, ये ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है, ये येलो कलर है। आप देख पा रहे हैं कलर व्हील के अंदर ये सारे कलर्स है, ऑरेंज है, ब्लू है, येलो है, वॉयलेट कलर है, ये सारे ही कलर, जो ग्रीन कलर है, ये सारे क्या कहलाते हैं? करेक्टर, जो हमारी स्किन के अंदर चीजों को करेक्ट करने का काम करते हैं। अब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतना ही हमें डार्क शेड यूज करना होता है। जैसे अगर स्किन में सबसे ज्यादा डार्क होता है ब्लू पिगमेंट। अब जैसे मैंने बात की थी हमारे अंडर आई सर्कल्स, जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, पर अब मोस्टली लोग बोलते हैं वो ब्लैक दिखते हैं, वो ब्लैक नहीं होते हैं, वो ब्लू ही होते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक बनाया था हमारा अंडरटोन हम कैसे पहचाने। हमारी जो वेन्स होती हैं वो ग्रीन और ब्लू होती है ना, या तो ग्रीन है या तो ब्लू है, या ग्रीन और ब्लू है तो हम न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं। तो जो हमारे डार्क सर्कल है वो क्यों होते हैं? हमारा जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो हमारी ब्लू वेन्स होती है, जैसे हमारे अंडर डार्क सर्कल्स है वहां पे जो ब्लू वेन्स है, वहां पे हमारी बॉडी के अंदर कुछ कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिस भी कमी से ब्लड क्लॉट जम जाते हैं, मतलब ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो वो वेन्स क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक होने की वजह से वो वहां से जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है तो वो थोड़ी सी डार्क दिखने लगती है। जो ब्लू वेन्स होती है वो हमारी डार्क दिखने लगती है। अब जब आपको पता है कि जो हमारी ब्लू वेन्स है वो डार्क हो गई है और हमारा जो स्किन का कलर है, स्किन का कलर जैसे मैंने बताया था ब्राउन होता है, हमारे तीनों प्राइमरी कलर को मिला के हमारे स्किन का कलर बनता है। तो जो ऊपर का जो सरफेस है वो ब्राउन है और नीचे का जो वेन्स का कलर है वो ब्लू है, वो डार्क ब्लू हो चुका है जब हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा। तो ब्राउन और ब्लू मिलके डार्क ग्रेइश कलर दिखने लगता है, डार्क ब्लैक कलर दिखने लगता है। तो हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं वो हमें ब्लैक विजिबल होते हैं, जबकि वो ब्लैक नहीं होते हैं, वो ब्लू ही होते हैं। हमारी स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन है वो भी ब्लू ही होता है। तो इन सभी चीजों को, पिंपल के जो मार्क्स हैं, इन सभी चीजों को अगर हमें हाइड करना है, छुपाना है, तो हमें कैरेक्टर कौन सा यूज करना होगा? ऑरेंज कैरेक्टर यूज करना होगा। इस चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। मोस्टली इंडिया में ये प्रॉब्लम होती है, ज्यादा से ज्यादा हमारा कैरेक्टर जो है हमारा ऑरेंज ही यूज होता है। अब ऑरेंज भी अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें दो ऑरेंज आपको दिए, एक डार्क ऑरेंज दिया हुआ है, एक लाइट ऑरेंज दिया हुआ है। अब आपको अपनी स्किन में प्रॉब्लम देखना है, क्लाइंट की स्किन में प्रॉब्लम देखना है। अगर क्लाइंट का जो स्किन का जो कलर है वो डार्क है तो हमें डार्क ऑरेंज यूज करना है। स्किन का जो कलर है क्लाइंट का वो अगर लाइट कलर है, फेयर कलर है, तो हमें लाइट ऑरेंज यूज करना है। प्रॉब्लम भी देखनी है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, ज्यादा प्रॉब्लम है स्किन में, तो हमें डार्क ऑरेंज से ही उसको हाइड करना होगा। और अगर प्रॉब्लम लाइट है तो हम लाइट ऑरेंज से उसको हाइड कर देंगे। जैसे आप समझ गए होंगे कि हमारी स्किन में अगर ज्यादा डार्क प्रॉब्लम है, ज्यादा ब्लू
पिगमेंट है या ज्यादा डार्क सर्कल है या ज्यादा पिगमेंटेशन है, तो उन सब चीजों को छुपाने के लिए, पिंपल मार्क्स को छुपाने के लिए हमें ऑरेंज कैरेक्टर यूज करना है। अब ऑरेंज कैरेक्टर जैसे मैंने बता दिया कि 2 टाइप के होते हैं, लाइट ऑरेंज होता है, डार्क ऑरेंज होता है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतना डार्क हमें कलर यूज करना है। प्लस हमें क्लाइंट का स्किन का टोन भी देखना है कि स्किन टोन लाइट है या डार्क, वो भी हमें देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेड। रेड के सामने है हमारा ग्रीन। ये हमारा जो कंट्रास्ट जो है, रेड को हम ग्रीन से काटते हैं। अब रेड हमारी स्किन में क्या होते हैं, एक्टिव एक्ने हो सकते हैं। जो एक्टिव एक्ने होते हैं उनको हाइड करने के लिए हमें ग्रीन कैरेक्टर यूज करना होता है। ओके, किसी किसी को स्किन एलर्जी होती है, किसी किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा रेड रेड और वेन्स दिखती हैं, उन सभी चीजों को छुपाने के लिए, रेड को कट करने के लिए हम ग्रीन कैरेक्टर यूज करते हैं। ओके, देन हमारी स्किन में आता है येलो। येलो क्या होता है, जैसे आपके पास में ब्राइड आती है, हल्दी लगी हुई है ब्राइड को, येलो कई आप देखते हो किसी किसी स्किन में बहुत ज्यादा येलो रिफ्लेक्शन होता है, उसको कट करने के लिए हम वॉयलेट कलर का यूज करते हैं। तो ये जो भी हमारी स्किन से डार्कर शेड के जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है, वो सारे कहलाते हैं कैरेक्टर। क्लियर हो गया आपके माइंड में कैरेक्टर क्या होते हैं और हम कैरेक्टर का यूज क्यों करते हैं। हमारी स्किन को जो भी फ्लॉज है उनको छुपाने के लिए हम कैरेक्टर का यूज करते हैं। अब आते हैं हम कंसीलर पे। कंसीलर क्या होते हैं, अब आप अगर इस पैलेट में देखें तो कंसीलर जो हमारी स्किन से मिलते जुलते शेड के होते हैं, जैसे अपोजिट कलर नहीं होते। जैसे ये भी किसी का स्किन टोन है, ये भी किसी का स्किन टोन है, ये भी किसी का स्किन टोन है, ये जो भी कलर्स हैं ये सारे कहलाते हैं कंसीलर। अब कंसीलर का हम यूज कहाँ करते हैं, अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, ये वॉयलेट, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों भी जो कलर हैं वो कूल कलर कहलाते हैं। और ये जो रेड, ऑरेंज और येलो, ये सारे वार्म कलर्स कहलाते हैं। वार्म और कूल मतलब अगर आप देखेंगे ग्रीन, आसमान को देखेंगे या हरियाली को देखते हैं तो आपको थोड़ी सी शांति से महसूस होती है, मतलब ये सारे कूल कलर्स होते हैं। और अगर आप रेड, ऑरेंज, येलो इनको देखते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेंस से दिखती है, आपको गर्मी का एहसास होता है, मतलब ये सारे कलर्स वार्म कलर्स कहलाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंसीलर पे। तो जैसे अभी तक हमने बात की कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर का यूज कहाँ होता है, कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कंसीलर की। कंसीलर क्या होते हैं, कंसीलर जैसे मैंने आपको बता दिया था हमारी स्किन से मिलते जुलते शेड के होते हैं कंसीलर। अब कंसीलर का यूज कहाँ होता है और कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। कंसीलर हमें न्यूट्रलाइजिंग में यूज होता है और हाईलाइटिंग में यूज होता है। अब आप बोलेंगे न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है, जैसे आपने कैरेक्टर यूज किया, जैसे आपने ऑरेंज कैरेक्टर से उस चीज को हाइड कर दिया, जो हमारी डार्क प्रॉब्लम है, सपोज दैट पिगमेंटेशन है या पिंपल मार्क्स है, उसको आपने हाइड कर दिया ऑरेंज के साथ में। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑरेंज के साथ में आपने उसको हाइड तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन डालेंगे डायरेक्ट, तो ऑरेंज कैरेक्टर और जो आपका फाउंडेशन है दोनों मिलके एक अलग ही शेड बन जाएगा फाउंडेशन का, बहुत ज्यादा ग्रेइश और अलग सा ही एक शेड बन जाएगा, बिकॉज आपने उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया। तो जब भी हम कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूट्रलाइजिंग किससे होता है, कंसीलर से हमारा न्यूट्रलाइजिंग होता है। तो कंसीलर हमारी स्किन से मिलते जुलते शेड के होते हैं, तो नीचे हमने एक ऑरेंज की लेयर बना दी, ऑरेंज कलर का कैरेक्टर हमने यूज किया, उसके ऊपर हमने कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जो हमारी स्किन से मिलते जुलते शेड के होते हैं उससे हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जो न्यूट्रलाइजिंग में हम कंसीलर ये जो यूज करते हैं कंसीलर, वो हमारी स्किन से 1 से 2 शेड डार्क होना चाहिए। इस चीज को नोट कर ले कि हमारा जो कंसीलर होगा वो हमारी स्किन से 1 से 2 शेड डार्क होगा न्यूट्रलाइजिंग में। जो हमने ऑरेंज कैरेक्टर हम लगाया, उसके ऊपर जो हम कंसीलर लगाएंगे वो हमारी स्किन से 1 से 2 शेड, जो हमारी स्किन टोन है। अब हमेशा अपनी स्किन टोन को यहाँ नेक से मेजर करें, जो आपका जो नेक का एरिया, वहां का जो स्किन टोन है वो आपका एग्जैक्ट स्किन टोन होता है। तो स्किन टोन से मैच करता हुआ उससे 2 शेड डार्क आप न्यूट्रलाइजिंग में यूज करेंगे, और अपनी स्किन से मिलता जुलता या फिर 1 से 2 शेड लिफ्ट आप फाउंडेशन यूज करेंगे। तब आपका मेकअप जो है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, एकदम फ्लॉलेस होगा, आपके जो भी मार्क्स है वो सब हाइड हो जाएंगे। अब जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम कैरेक्टर यूज नहीं करके डायरेक्ट कंसीलर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी देर के लिए मेकअप करना है, सपोज दैट आपको कहीं थोड़ी देर के लिए जाना है, तो अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के ऊपर अपनी स्किन से 2 शेड डार्क कंसीलर लगा लिया, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लिया, तो थोड़ी देर में उसका एक मेन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी देर में, क्योंकि उसने चीजों को पूरी तरह से हाइड नहीं किया, थोड़ी देर में आपका कंसीलर हट जाएगा और वो ज्यादा विजिबल होने लगेगा, बिकॉज फाउंडेशन आपने लाइट शेड डाला है थोड़ा सा, तो और ज्यादा ग्रेइश हो जाएगा।
क्योंकि फाउंडेशन आप हमेशा, हर इंसान यही कोशिश करता है कि मैं थोड़ा सा फेयर दिखूं, तो आपने फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट डाला और नीचे कैरेक्टर भी लगभग आपकी स्किन शेड से मिलता जुलता ही है, 1 से 2 शेड डार्क है, तो वो दोनों मिलके आपका और ज्यादा जो मार्क है वो ज्यादा दिखने लगा थोड़ी ही देर में, क्योंकि कंसीलर जो होता है, ये जो कंसीलर थोड़ी देर में हट जाता है। तो पहले हमें कैरेक्टर यूज करना है, फिर हमें कंसीलर से उसको न्यूट्रलाइज करना है, देन हमें फाउंडेशन लगाना है। अगर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, ब्राइड पे मेकअप कर रहे हो या एचडी मेकअप जो भी आप कर रहे हो, अच्छा लॉन्ग टाइम के लिए मेकअप कर रहे हो, तो आपको ये तीनों प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तभी जाके आपका मेकअप जो है बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है, सारी चीजें हाइड हो जाती है। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइजिंग में जब भी हम कंसीलर यूज करेंगे वो 1 से 2 शेड डार्क यूज करेंगे। अब एक बात हम बोल रहे हैं, जैसा हाईलाइटिंग में भी कंसीलर यूज होता है, जो लाइट शेड के जो कंसीलर्स होते हैं वो जैसे हमने अब मेकअप किया, हमने फाउंडेशन लगाया, अब हमारे फीचर्स होते हैं उसको हमें उभारना भी होता है। जो हमारा ये टी जोन होता है जहाँ लाइट का फ्लैश गिरता है, जब भी हमारे सामने कैमरा आता है हमारे सामने लाइट का फ्लैश गिरता है, तो जिस एरिया पे सबसे ज्यादा लाइट का फ्लैश गिरता है वहां हम थोड़े से लाइट शेड यूज करते हैं। हमारा जब फाउंडेशन हो जाता है उससे हम 1 से 2 शेड, जो हमारा स्किन टोन है उससे 1 से 2 शेड लाइट हम हाईलाइटिंग में कंसीलर को यूज करते हैं, लिक्विड कंसीलर को। सो क्रीम कंसीलर भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली हम लिक्विड कंसीलर वहां यूज करते हैं। जो हमारा टी जोन होता है वहां हम जब हाईलाइटिंग में कंसीलर को यूज करेंगे तो वहां 1 से 2 शेड लाइट यूज करेंगे, न्यूट्रलाइजिंग में जब हम यूज करेंगे तो 1 से 2 शेड डार्क यूज करेंगे, और डायरेक्ट भी अगर आप कंसीलर लगा रहे हो थोड़ी टाइम के लिए मेकअप करना है तो 1 से 2 शेड डार्क ही यूज करेंगे, उसके ऊपर 1 शेड लाइक फाउंडेशन लगाएंगे। तो शायद आपको जो मैं चीजें समझा रही हूँ अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके हर मैसेज का जवाब दे सकूं। सो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो मैं ये मेहनत कर रही हूँ, जो वीडियो बना रही हूँ, लोगों के लिए मैं हेल्प कर सकूं, उनको घर बैठे मेकअप सिखा सकूं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।